नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु। बंधुओं, आज फिर नर्मदा काव्य मंच पर उपस्थित हूँ अपने वही मुक्तक संग्रह लेकर के। अभी इसके बाद में एक मुक्तक संग्रह मेरा और निकला है, उसका नाम है राग अनुराग। उसमें 202 मुक्तक हैं, सब श्रृंगार के मुक्तक हैं और सब युवावस्था में लिखे हुए संयोग वियोग के मुक्तक हैं। वो भी इसके बाद सुनाऊंगा। अभी तो आपको ये जुगनुओं से उजाला, ये जो मुक्तक संग्रह है मेरा, जो 2010 में वो प्रकाशित हुआ था 2002 में, उसके बाद में ये प्रकाशित हुआ 2010 में। तो अब मैं आपको मुक्तकों के बाद में फिर ले चलूँगा गज़लों की ओर, गीतों की ओर। कुछ और गज़ल के साथ साथ में मैंने कुछ और नए नए प्रयोग किए हैं, गीत के साथ नवगीत भी लिखे हैं और एक नया छंद मेरे द्वारा सृजित हुआ, उसका नाम है मरोड़ छंद। उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो सुनिए, आज जुगनुओं से उजाला का 40वां दिवस है, यानी 40वां पृष्ठ सुना रहा हूँ मैं आपको। रोज़ एक पृष्ठ सुनाता हूँ, तो ये 40 पृष्ठ हो गया भाई। तो आप लोग सुन रहे हैं, अनेक लोग सुन रहे हैं और मुझे कुछ टिप्पणी बहुत कम आ रही भाई। कम से कम सुने तो थोड़ा सा कष्ट करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़ेगा और लगेगा कि मैंने अपने जीवन के अमूल्य क्षण, कहते हैं कि आदमी का एक एक क्षण बड़ा कीमती है। अपन लोग उसको वैसे ही जब उम्र धोखे में गंवा दी, वैसे ही कर रहे हैं अपन। पर आप समझ में जो अपनी नदी किनारे की तरफ पहुंच रहा पेड़ है, तब समझ में आता है कि एक एक क्षण हमारा कितना कीमती है। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाभ लेना चाहता हूँ आपको। इसलिए मैंने भगवान की ऐसी कुछ कृपा हुई है कि सारे पुराण, लगभग 8 पुराण जो है, अभी स्कंद पुराण चल रहा है मेरा, स्कंद पुराण हो गया है और अब गणेश पुराण तो छप रहा है और लिंग पुराण की तरफ मेरा ध्यान है। अब लिंग पुराण के भी लगभग 101 पृष्ठ तैयार हो गए हैं और वो भी भगवान गणेश की कृपा रहेगी, भगवान नर्मदा मैया, तो निश्चित रूप से जल्दी ही आपको मैं लिंग पुराण भी सुनाऊंगा भगवान शिव की कृपा से। तो अभी सुनिए, आज तो थोड़ा सा चलें अपने साहित्य की ओर चलें, धर्म से मुड़ करके। चलिए, साहित्य के क्या है, चलने वालों को है रेल सी जिंदगी, चलने वालों को है रेल सी जिंदगी, खेल वालों को है खेल सी जिंदगी। जिंदगी के बारे में विचार। चलने वालों को है रेल सी जिंदगी और खेल वालों को है खेल सी जिंदगी। कितना समय हम व्यतीत कर रहे हैं, अरे भैया फलानी जगह हॉकी का खेल हो रहा, क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, बड़े बड़े मैच हो रहे हैं और हम लोग उसमें फंसे हुए हैं और बड़ा आनंद मना रहे हैं। सोच रहे हैं कि हमने बहुत, उधर तो वो तो जीत रहे हैं हज़ारों का इनाम और हम अपना समय बर्बाद करते हुए और उत्सव मना रहे हैं। तो चलने वालों को है रेल सी जिंदगी, खेल वालों को है खेल सी जिंदगी। डूब ढूंढता ही रहा जो बुराई सदा, ढूंढता ही रहा। सुनिए, ध्यान देने की बात है भाई, जीवन में अपनाने की बात है ये मुक्तक। तो ढूंढता ही रहा जो बुराई सदा, उसकी खातिर यही जेल है जिंदगी, उसकी खातिर यही जेल है जिंदगी। और दूसरा देखिए आप, जिंदगी के बारे में ही, ना डरे अपकर्ष से वह जिंदगी है, ना डरे अपकर्ष से वह जिंदगी है, रहे दुख में हर्ष से वह जिंदगी है। और जो समय के क्रूर मंसूबे बदल दे और जूझती संघर्ष से वह जिंदगी है, जूझती संघर्ष से वह जिंदगी है। संघर्ष का नाम ही तो जीवन है। इसलिए बंधु, संघर्ष में तो हर्ष मनाना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। तो ये संदेश हुआ है मुक्तक के साथ। दूसरा देखिए, कि शूल से परिपूर्ण रास्ता हो रहा है, ये वर्तमान स्थिति की ओर कवि की नजर गई कि शूल से परिपूर्ण रास्ता हो रहा है, हर पथिक का हाल खस्ता हो रहा है। चारों तरफ ऐसे दिखाई देता है एक उदासी भरा नज़ारा। हर पथिक का हाल खस्ता हो रहा है और बढ़ रहा है मूल्य मुक्ति माल का, जिंदगी का मूल्य सस्ता हो रहा है। जिंदगी जो मूल्यवान है वो तो सस्ती हो रही है और बाकी जो जड़ चीज़ है वो देखिए उनकी कीमतें बढ़ रही है। ये कहना चाहता हूँ इसमें। फिर आगे का देखिए, बीच धारा में साहिल आता है। अभी एक थोड़ी सी बड़ी स्पर्श, बड़ी नाजुक बात कही है मैंने। और जो प्रेम में डूबा हुआ मन है उसके लिए देखिए, ध्यान दीजिए आप। बीच धारा में साहिल आता है
पर्दा उठता नहीं हिल जाता है। देखिए अब आप एक अर्थ निकालिएगा, अपने अपने हिसाब से बताइएगा आप क्या समझे। बीच धारा में साहिल आता है, पर्दा उठता नहीं हिल जाता है, और सिर पे इशारों से ही प्यार का फूल बगैर रोशनी के खिल जाता है, बगैर रोशनी के खिल जाता है। और इसके बाद देखिए कि प्यार में हर सितम उठाए हैं, प्यार में हर सितम उठाए हैं, कदम हर कदम पे गम खाए हैं, कदम कदम पर हर कदम पे गम खाए हैं, और दिल को हर चोट से सबक ये मिला, जितने गम खाए हैं कम खाए हैं, जितने गम। भाई प्यार का संसार एक अलग ही संसार होता है, तो इसलिए कभी कहता है जितने गम खाए हैं कम खाए। देखिए इसके बाद में आज का अंतिम मुक्तक सुनिए। आँख दीदार को तरस जाए, आँख दीदार को तरस जाए, दिल में अब कोई दर्द बस जाए, और लम्हे बसते हो जैसे काले नाग, लम्हे डसते हो। फिर से सुनिए इन पत्तियों को। आदमी जब निराश हो जाता है, कहीं चोट खाता है, तब वो क्या क्या उठता है, सुनिए कि आँख दीदार को तरस जाए, दिल में जब कोई दर्द बस जाए, और लम्हे डसते हो जैसे काले नाग, जिंदगी में तब कैसे रसाए, जिंदगी में तब कैसे रसाए। ये विभिन्न विषयों के विभिन्न अलग अलग मिजाज के मुक्तक हमने आपको सुनाए। अब इसके बाद कल आपको दूसरा मुक्तक सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।